हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 17, जिसकी डेट है आपकी 13 अगस्त 2021। और टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अ पेयर ऑफ इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1। जो जनरल फॉर्म है ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो है आपकी ये a1x plus b1y plus c is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, जिसमें a1 और b2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल कैन हैव मेनी वैल्यूज़। वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है। इट मीन्स इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड एल एम एट्सेट्रा। किसी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स से ही करना है। नाउ बोथ द इक्वेशन बिलोंगिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। कि जो दो वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशन होती है, जब हम उनको ज्योमेट्रिकली शो करने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो शो करती हैं। दीज टू लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे देखिए आपको तीन ये दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं। इन तीनों ग्राफ में आप देखिए किस तरीके की लाइंस हैं। पहले में जो लाइंस हैं वो है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इस तरीके से ये लाइंस कट रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे जो एक दूसरे को काटती है एक सेम पॉइंट पे। पैरेलल लाइंस वो होती हैं, पैरेलल जो लाइंस जिस तरीके की ग्राफ में आएगी उसका मतलब है वो लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती एक दूसरे को, हमेशा सीधी सीधी चलती है पैरेलल। और तीसरा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट वाली है जिसमें जैसे यहाँ पे प्लस में 1/1 2 दे रखा है, यहाँ पे माइनस में 1 और 2 दे रखा है, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। उसके बाद आगे वर्कशीट रीड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। The value of the variables that satisfies the given equation is called solution or root of the equation. Solution of a pair of linear equations in two variables is the point common to both the sides. अब हम आगे देखते हैं। आप हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझाया हुआ है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसमें ही इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिकल क्विज। एक मैथ्स के क्विज में 10th क्लास के बच्चों ने 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जितने बॉयज़ थे उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स थी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। तो आपको ग्राफ की मदद से इस इक्वेशंस को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला सॉल्यूशन है लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। गर्ल्स को हम ले लेते हैं एक्स एंड बॉयज़ को ले लेते हैं हम वाई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ जो था इज इक्वल्स टू 10 आ रहा था, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। और इसमें x की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो y हमारा 0 आ जाएगा, और अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y हमारा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस 4, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 या फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसमें x को जब हम 4 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, और जब हम x को 7 रखेंगे तो y जो है वो 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है ये पॉइंट है 7 और 3। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है आगे, graphically we get intersecting lines intersecting each other at point 7 3, whereas x is equals to 7 and y is equals to 3 is the solution of this question. उसके बाद प्यारे बच्चों
आपके ये वर्कशीट आपके यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो आपको इसका बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर इसका ग्राफ बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये बताना है कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इसका कैसा आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg जो ग्रेप्स है वो 240 रुपीज़ के थे एक दिन, और फिर एक महीने बाद 4 किलो एप्पल्स हैं और 2 किलो ग्रेप्स हैं वो 500 के हो गए। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, आपको इस सिचुएशन को इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं जहाँ पे हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो पूरी देखना, ताकि आप लोगों को जो ये क्वेश्चंस है वो सही से समझ आए और आप अपना काम कंप्लीट करके अपनी टीचर को सेंड कर सकें। चलिए बच्चों देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इसका आंसर नंबर 1 जो है वो है, आपको ये समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, x बराबर 8 माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो y है y की जगह यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है। तो y की जगह हमने रखा 0, तो क्या आ गया हमारा 8, जब 1 रखा तो आ गया 7, और जब 2 रखा तो आ गया 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल बना लिया कि y 0 है तो x 8 है, y 1 है तो x 7 है, y 2 है तो x 6 है। ये टेबल बन गया हमारा। ऐसे ही आप दूसरा समीकरण देखिए, दूसरी इक्वेशन देखिए, उसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसमें भी 10 जो है वो इधर माइनस में आ गया, और जो y है y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y अलग हो गया। अब इसमें देखिए आप, इसमें x की जगह आप रखिए 0। जब हमने 0 रखा तो y क्या आ गया -10, 1 रखा तो y आ गया -8, और 2 रखा तो y आ गया -6। और ये रहा इसका टेबल, ये देखिए यहाँ पे ये रहा इसका टेबल, जिसमें x की वैल्यू 0 है तो y -10 है, x 1 है तो y -8 है, और x 2 है तो y -6 है। x और y की वैल्यू निकाल ली। अब x और y की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें इसका ग्राफ देखना है। तो ग्राफ में देखते हैं किस तरीके से इसको मैंने पुट किया हुआ है। ये देखिए, ये आपको पॉइंट के अकॉर्डिंगली पुट करते जाना है। जैसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपका 8 पे 0, उसके बाद जो ये वाला है ये 7 पे 1 है, और जो ये वाला है ये 6 पे 2 है। ठीक है, ऐसे ये है 10 पे -0, और उसके बाद जो ये वाला है ये -8 पे 1 है, और जो ये है ये -6 पे 2 है। ये एक अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। और अगर हम इस लाइन को लंबा करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर कट भी सकती है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको ग्राफ पे इसको शो करना था, रिप्रेजेंट करना था, हिंदी में कहीं दर्शाना था, तो हमने ये दर्शा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको एक इक्वेशन दे रखी है y माइनस एक्स बराबर 2, और फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, y की जगह 0 रख दीजिए, तो x क्या आ जाएगा, अगर y की जगह हम 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा -2। अगर y की जगह हम 2 रखेंगे, तो अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो x आ जाएगा हमारा 0, और अगर हम y की जगह 1 रखेंगे, 1 - 2 इज इक्वल्स टू x, तो -1 आ जाएगी x की वैल्यू, जो कि यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ किस तरीके से बनाना है ये देख लीजिए। ग्राफ में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें देखिए ये जो है -2 पे 0 है, ये -1 पे 1 है, और ये 0 पे 2 है। ठीक है, अब इस तरीके से हो गया ये। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्राफ की।
तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्ट्रेट लाइन और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको सरल रेखा फिल करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो कि यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको भी मैंने पढ़ करके बताया था कि जो एप्पल है उसकी एप्पल्स जो हैं वो 2 किलो, 1 किलो और ग्रेप्स जो हैं वो कितने के आए, फिर 1 महीने बाद कितने के आए, है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है, लेट द एप्पल बी एक्स। जो सेब है उसको एक्स ले लीजिए और जो ग्रेप्स है उसको वाई ले लीजिए। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, 2x + 1y = 240 एंड 4x + 2y = 500। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 को सॉल्व। 1 को देखिए सॉल्व किस तरीके से करा है, और टेबल बनाना है एंड में। 1 को सॉल्व करने के लिए क्या रखा है, x की जगह 0 रख दिया। जब x 0 रखा तो y क्या आ गया, 240 यहाँ पे लिख दिया। और जब x हमने 50 ले लिया, ऐसे एज्यूम करके लेट करके कुछ भी ले सकते हैं, 50 ले लिया तो 52 सा क्या हो गया, 100 इधर माइनस हो गया तो आ गया 140। तो 50 पे y जो है वो 140 आ गया। और ये जो हमारी टेबल है ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न, सेकंड इक्वेशन पे, सेकंड समीकरण पे, जो है हमारा 4x + 2y = 500। अब इस पूरे समीकरण में से ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से, तो ये इजीली डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट में जो है यहाँ पर इजीली हमें दिख गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -250 इधर आ जाएगा और y जो है वो माइनस का इधर चला जाएगा। उसके बाद अगर आप 0 रख रहे हो x की जगह तो y आपका 250 आ रहा है, और अगर आप x की जगह 50 रख रहे हो, जैसे यहाँ पे रखा था 50 रख रहे हो, तो y हमारा 150 आ रहा है। और इस तरह की जो टेबल है ये हमने यहाँ पे फॉर्म कर ली है कि 0 पे y जो है वो 250 है और 50 पे जो y है वो 150 है। अब आपका ये भी हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ की मदद से ही हम बना पाएंगे। तो ये देखिए, ये है इसका ग्राफ, इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनेगा। और ये जो लाइन आपको दिख रही है और ये दूसरी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर हम हिंदी में इंग्लिश में बोलें तो ये पैरेलल लाइंस शो हो रही हैं, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, बिल्कुल सीधा सीधा चलती जाएगी। और अगर हिंदी में बात करें तो ये समांतर रेखाएं हैं जो कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, बस पैरेलल चलती हैं। तो इसको जो हमने पॉइंट्स निकाले थे, बस हमने उन पॉइंट्स को यहाँ पर बस शो करा है और कुछ नहीं करा। पॉइंट्स को यहाँ पर हम शो करते गए, पॉइंट लगा के डालते गए। और इसको मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आएगा कि ये कहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाला हुआ है। ये जो पॉइंट्स है आपका, ये 50 पे यहाँ 140 है, ठीक है, और ये 0 पे 240 है जो कि यहाँ पे मिल गया। ऐसे अगला वाला जो है वो आपका 0 पे 250 है ये वाला, और 50 पे 2 ये है 150 ये वाला। तो ये जो है समांतर रेखाएं बना रही हैं, पैरेलल लाइंस जो है ये शो हो रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी जो ये आज की वर्कशीट है ये हमने कंप्लीट कर ली है। आप इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन जो ग्राफ है वो आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो मेजरमेंट जो है वो आपको बहुत ही करेक्ट लेना पड़ेगा। यूनिट जिसे कहते हैं बेसिकली स्केल, वो आपको बहुत इक्वल रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप ग्राफ पर ही बनाएं तो अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।